और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को सीबीआई के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई है। इससे अब केजरीवाल के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जमानत के लिए उन पर वही शर्तें लागू होंगी जो ईडी के मामले में जमानत देते हुए लगाई गई थी। अरविंद केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और ना ही सचिवालय जा सकेंगे। किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक कि ऐसा करना जरूरी ना हो। अपने ट्रायल को लेकर कोई भी सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी भी गवाह से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे। इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक अपनी पहुंच नहीं रखेंगे। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिलने पर बीजेपी प्रवक्ताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को शीर्ष अदालत ने फिर से आईना दिखाया है। जो आदेश पारित हुआ है उसमें भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को बीजेपी का कहना है ये कि सशर्त जमानत मिली है। इस आदेश के आने के बाद सबसे पहले जो अहम है, अति आवश्यक है, दिल्ली की जनता की आवाज जो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है, अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं और तब भी 6 महीने तक किसी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, उसके लिए तो एक दिन अगर वो जेल चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। इस्तीफा दे देना चाहिए। और वहीं भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल की सशर्त जमानत का जश्न मना रही आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का जश्न मना रही है। शराब घोटाले के किंग पिन माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। ये बेल इसलिए दी गई क्योंकि कोर्ट ने पाया कि ट्रायल में डिले हो सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार का जश्न मना रहे हैं। और भाजपा सांसद ने कहा कि एक बार फिर इस बात पर मुहर लगी है कि अरविंद केजरीवाल न केवल शराब घोटाले के किंग पिन हैं, बल्कि वो सिर से लेकर पांव तक घोटाले में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने आदेश में बताया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है और जांच एजेंसियों के पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। एक बार फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है, यानी वैध है। इसका अर्थ यह है कि जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत थे, सफिशिएंट मटेरियल था, काफी सारे तथ्य थे जिसके कारण यह पाया गया कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना जायज है। न केवल
अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं, बल्कि सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में लिप्त हैं। और वहीं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें अब मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन शर्तों पर केजरीवाल को जमानत मिली है उससे साफ है कि वे अब सीएम पद की जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर सकेंगे। अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जो एक जमानती क्लब बन चुका है, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी स्वागत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी, और अगर गिरफ्तारी लीगल थी तो इसका मतलब जांच एजेंसी ने जो तथ्य और जो सबूत शराब घोटाले में माननीय कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट उससे संतुष्ट है। अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि इतनी गंभीर टिप्पणियों के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट की उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है। इसलिए हम तो ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। पश्चिम बंगाल राशन वितरण घोटाला मामले में कोलकाता के चकरबेरिया समेत 6 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी की टीम ने कोलकाता, बसंती, जयनगर, कल्याणी इलाके में छापेमारी की है। करोड़ों रुपए के राशन घोटाले में शामिल अन्य लोगों का पर्दाफाश करने के लिए कई स्थानों पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि कोविड महामारी में लॉकडाउन के दौरान राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई अनियमितताएं सामने आई थी और राशन वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप है। एक तरफ शिमला के संजौली में धार्मिक स्थल पर अवैध निर्माण का मामला सुर्खियों में है, जिसमें बीते गुरुवार